कहानी एक घने जंगल के अंदर एक चौड़ी नदी के बीच में शुरू होती है, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ रहा है। वे सांप पकड़ने वाले थे जो सांपों को पकड़कर शहर में बेचते थे। लेकिन आज जहां वे सांप पकड़ने जा रहे थे वह जगह बेहद खतरनाक थी। यहाँ तक कि नाव का कप्तान भी जेफ को चेतावनी देता है कि जिस क्षेत्र में वे प्रवेश कर रहे हैं वह शापित है और घातक सांपों से भरा हुआ है। वो यहाँ तक कहता है कि उसने सुना है कि वहाँ एक विशालकाय एनाकोंडा रहता है जिसका नाम क्रिम्सन है और जो भी उस क्षेत्र में जाता है वह कभी जीवित नहीं लौटता। लेकिन जेफ बस मुस्कुराता है और कप्तान से कहता है, बस हमें वहाँ ले चलो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद अपनी नाव लेकर चले जाना। जेफ एक विशेषज्ञ सांप शिकारी था और आज वह विशेष रूप से इस क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने आया था। कुछ समय बाद वे स्थान पर पहुंच गए। नाव का कप्तान उन्हें यहाँ तक लाने के लिए अधिक पैसे की मांग करता है क्योंकि यह बेहद जोखिम भरा था। जेफ मना नहीं करता और उसे पैसे देने के लिए निकालता है, लेकिन जैसे ही कप्तान दोनों हाथों से आगे बढ़ता है, जेफ जानबूझकर पैसे गिरा देता है। जैसे ही कप्तान खुशी से उसे उठाने के लिए झुकता है, जेफ मुड़कर उसकी हत्या कर देता है, बेरहमी से उसका गला काट देता है और उसका सिर नदी में फेंक देता है। जेफ के साथी नदी के किनारे से सब कुछ देखते हैं, डर से कांपते हुए। फिर जेफ उनके पास आता है और चेतावनी देता है, अगर तुम में से कोई भी मुझे धोखा देने की कोशिश करता है तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। वे तीनों जंगल में और गहराई तक जाते हैं जब तक कि वे एक जगह नहीं पहुंचते जहां उन्हें एक विशाल सांप की मूर्ति दिखाई देती है। इसे देखकर जेफ को एहसास होता है कि लाल एनाकोंडा की कहानी सच थी। इस बीच जेफ के दो साथी बहुत सारे सांप पाते हैं और उत्साह से उन्हें पकड़ने लगते हैं, लेकिन जेफ छोटे सांपों को नजरअंदाज कर देता है। वह केवल सबसे बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा को खोजने में रुचि रखता था। एक साथी सांपों से भरा बैग लेकर नाव की ओर वापस जाता है और देखता है कि कप्तान की सिरकटी लाश नदी में खड़ी है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। अचानक शरीर डूब जाता है और कुछ विशाल तेजी से उसकी ओर तैरने लगता है। डर के मारे वह जंगल में वापस भागता है, लेकिन एक विशाल एनाकोंडा उस पर हमला करता है, उसे लपेट लेता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे पूरा निगल जाता है। दूसरा साथी जो भी सांपों से भरा बैग ले जा रहा है, विशाल एनाकोंडा के विशाल शरीर को एक पेड़ के पार रेंगते हुए देखता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उसने पहले ही किसी को निगल लिया था। इससे पहले कि वह भाग सके, एनाकोंडा पहले आदमी की लाश को उगल देता है और फिर उसके चारों ओर लिपट जाता है, उसे भी कुचल कर निगल जाता है। जेफ इसे दूर से देखता है और डरने के बजाय खुश होता है। यह उसकी योजना थी। जब सांप खाने में व्यस्त होता है तो जेफ उस पर हमला कर सकता था। वह अपनी शॉटगन निकालता है ताकि एनाकोंडा को बेहोश कर सके, लेकिन अचानक जंगल के सभी जानवर और पक्षी चिल्लाने लगते हैं। यह सुनकर एनाकोंडा अपने शिकार को छोड़ देता है और गायब हो जाता है।